प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सब का स्वागत करते हैं। आई आई दे मनन दे लई मैंने अपनी बाइबल खोली है। यूहन्ना दी इंजील ओदा 10 अध्याय ओदे 10 वचन नूं पढ़ांगे ते अज असीं परमेश्वर दे वचन नूं बड़ी ही गहराई दे नाल सीखण जा रहे हैं। जदों असीं यूहन्ना दी इंजील ओदा 10 अध्याय दे 10 वचन नूं पढ़दे हैं, इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान अते ओदे कम्मां दा पर्दाफाश कीता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ 10 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। प्रभु यीशु ने आख्या, चोर नहीं आउंदा पर इस लई जो चुरावे और वटे अते नाश करे। मैं इस लई आया भई उन्हां नूं जीवन मिले, सगों चोखा जीवन मिले। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ये वचन दो भागां दे विच वंड के दसदे ने, एक शैतान दे कम्मां दे बारे ते एक प्रभु यीशु अपने बारे दस रहे ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान आउंदा है चोरी करन लई, मारन लई, नाश करन लई, पर मैं आया ताकि तुहानू जीवन मिले ते चोखा जीवन मिले। सो मेरे भैन ते भरावो, ये साडा डिसीजन है, ये साडा निर्णय है कि असीं प्रभु दे वल जाना है, जीवन प्राप्त करना है, जां असीं शैतान दे वल जाके नाश हो जाना है। असीं अज सिखांगे कि शैतान विश्वासियों की जिंदगी विच किवें काम करता है। और जदों असीं पवित्र बाइबल पढ़दे हां, पहली गल लिखिआ कि शैतान चोरी करन लई आउंदा है। चोरी जदों असीं कहनी है कि असीं वेखांगे कि शैतान की चोरी करदा है। साडे कोल ऐसा की है जो शैतान नूं चंगा लगदा है, जां किहड़ा धन साडे अंदर परमेश्वर ने पाया है जिहड़ा शैतान साडे कोल खोह लैंदा है। पहली गल असीं परमेश्वर दे वचन दे वेखांगे, जदों भी शैतान तुहाडी जिंदगी दे विच आएगा, वो तुहाडे आनंद नूं चुरा लेगा। तुहाडी मुक्ति दा जो आनंद है शैतान नूं चुरा लेगा। क्योंकि जदों असीं जबूरां दी पोथी ओदा 35 जबूर दे 9 वचन पढ़दे हां, प्रभु दे पवित्र वचन च लिखिआ है कि खुदावंद दी मुक्ति दा आनंद जिहड़ा है खुदा ने अपने लोकां नूं दित्ता होया है। और आनंद जिहड़ा है परमेश्वर दे वल्लों है। जदों असीं गलाती दी किताब ओदा 5 अध्याय ओदे 22 वचन नूं पढ़दे हां, पवित्र आत्मा दे जिहड़े 9 फल ने, उन्हां दे विच एक फल है आनंद। देखिए, आनंद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे द्वारा अपने लोकां दे अंदर भरिया है, विश्वासियों दे अंदर भरिया है, ताकि खुदा दे लोग आनंदित रहन। इसे करके प्रेरित पौलुस आखदा है कि हर हाल दे विच प्रभु दा धन्नवाद करया करो और प्रभु दे विच आनंदित रहा करो। क्योंकि जदों असीं फिलिपियों दी किताब दा 4 अध्याय दे 4 वचन पढ़दे हां, प्रेरित पौलुस आख रहा है कि मैं चाहना कि तुसी आनंदित रहो। मैं फिर कहना कि तुसी आनंदित रहो। देखिए, सानू प्रभु ने इसे करके चुनिया है कि असीं खुदा दे विच आनंदित रहिए, खुदा दे विच खुश रहिए। तुसी अपनी जिंदगी दे विच अनुभव कीता होएगा, जदों तुसी नਵੇਂ प्रभु दे विच आउंदे हो, जदों प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करदे हो, ते असीं बड़े आनंदित हुंदे आ, बड़े खुश रहिंदे आ। रोजे रखण दा बड़ा चाह हुंदा है, चर्च जाण दा चाह हुंदा, असीं पहिलां ही चर्च चले जांदे आ। फिर सानू चाह हुंदा है कि असीं लोकां नूं यीशु मसीह बारे दसीए, अपनी गवाही दसीए। लेकिन हौली हौली साडा आनंद खत्म हो जांदा है। मेरे भैन ते भरावो, अगर तुहाडी जिंदगी 'च इदां हो रिहा है ते इस गल तो सुचेत हो जाओ कि शैतान तुहाडी जिंदगी 'च आया है ताकि तुहाडे आनंद नूं खो लवे। ते जे शैतान आया है ते उहनूं यीशु मसीह दे नाम विच झिड़क के दूर कर दिओ। असीं देखांगे कि शैतान किहड़ियां चीज़ां नाल सानू दुखी करदा है। कई बार शैतान साडी जिंदगी विच फाइनैंशियली क्राइसिस लैके आएगा, पैसे दी कमी आ जाएगी साडी जिंदगी विच। क्योंकि जे असीं प्रभु दे वचन दे अनुसार वेखीए ना, इह धरती दे पैसे उत्ते शैतान दा भी पूरा कब्जा है। क्योंकि जदों यीशु मसीह दे कोल शैतान आया ते उहने कहा सी कि धरती दा सारा राज, पैसा, सोना, चांदी, माल धन मैं तेनू दे देंगा ते तू मैनू सजदा कर। पर प्रभु ने सजदा नहीं किया। प्रभु ने कहा नहीं, खुदावंद दे वचन च लिखिआ है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर दे अगे सजदा कर। मेरे भैन ते भरावो, कई बारी सानू झुकाउण दे लई, विश्वासियों नूं झुकाउण लई शैतान साडी जिंदगी विच पैसे दी आर्थिक समस्या नूं लैके आवेगा। पर जे तुहाडी जिंदगी 'च आर्थिक समस्या आंदी है ते हालातां दे नाल समझौता ना करियो। मेरे भैन ते भरावो, दुआ करनी शुरू करो, परमेश्वर दे कलाम ते विश्वास करना शुरू करो, रब जरूर तुहाडे हालात बदलेगा। दूसरी गल, शैतान विश्वासियों की जिंदगी 'च बीमारी लैके आएगा। देखिए, जदों विश्वासी दी जिंदगी विच बीमारी आंदी है, बड़ी वड्डी चुनौती बन जाती है।
लोग सानू कहन लग जाते ने कि तुसी ते विश्वास करते हो, तुसी ते दुआ करते हो, तुसी फिर क्यों बीमार होए हो। मेरे भैन ते भरावो, सानू चाहिदा है कि जदों शैतान साडी जिंदगी च बीमारी लैके आए, उन्हें झिड़क दो, अपनी बीमारी नूं भी झिड़को ते शैतान नूं भी झिड़को कि मैं यीशु दे मार खान तो चंगा कीता गया, चंगी कीती गई हां, इस करके मैनूं बीमारी दा कोई डर नहीं है। मेरे भैन ते भरावो, शैतान बीमारी दे नाल तुहाडा नाश नहीं कर सकेगा, तुहानू कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुसी कमजोर होना नहीं, क्योंकि तुहाडा प्रभु जिहड़ा है वो तुहाडे नाल है। तीसरी गल असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों वेखदे आ, कई वार शैतान इहो जे हालात साडी जिंदगी च पैदा कर देगा, असीं निराश हो जाने आ। कई भैन भाई कहंदे ने, पास्टर जी पता नहीं मैं क्यों निराश हां, कोई गल भी नहीं होई पर फिर भी इदां लगदा जिद्दां मन उदास है। मेरे भैन ते भरावो, कई वारी साडे शैतान हालात इहो जे पैदा कर दिंदा, असीं निराश होइने, कई वारी बच्चों के जीवन तो निराश होइने, कदी पति के जीवन तो निराश हो गए, कई बार असीं पत्नी तो, कई बार आंढ गवांढ तो, दोस्तां मित्रां तो असीं निराश हो जाने आ। जिहड़ी निराशा ये शैतान का एक हथियार है, शैतान की चाल है, और शैतान चाहता है कि वह तुहाडे आनंद नूं चुरा लवे ते तुसीं निराश हो जाओ। लेकिन मेरे भैन ते भरावो, जदों शैतान तुहाडे आनंद नूं चुराण लई आवे, तुसीं प्रभु यीशु दे वचन ते भरोसा रखना। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुहाडे गमां नूं आनंद विच बदल देवांगा। हालेलुया। साडा परमेश्वर साडे गमां नूं, साडे दुखां नूं आनंद विच बदलण दी शक्ति रखदा है। अगर तुसीं प्रभु दे वचन ते विश्वास रखदे हो ते खुश रहा करो, प्रभु दे विच आनंदित रहा करो, क्योंकि आनंद जिहड़ा है ये पवित्र आत्मा दा फल है, और प्रभु यीशु ने अपने लोकां नूं वरदान विच दिता है कि तुसीं खुश रहो, आनंदित रहो। दूसरी गल देखदे, शैतान साडी जिंदगी दे विच की चुराउंदा है। दूसरी गल, वो साडी जिंदगी विचों आस नूं चुरा लैंदा है। देखिए, असीं जिहड़े विश्वासी है, असीं आस ते निर्भर है। सानू अपने प्रभु ते बहुत सारियां आसां हुंदियां ने। जो असीं रब दे घर जाने, कोई ना कोई आस रख के जाने हैं, चर्च जाने, कोई ना कोई आस हुंदी है, असीं प्रभु दे कोलों हमेशा कुछ प्राप्त करने की आशा दे नाल जाने आ। शैतान तुहानू तुहाडी आस नूं चुराना चाहेगा। उहदे विचों पहली गल की है, शैतान तुहाडे स्वर्ग जाण दी आशा चुरा लैंदा है। यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 वचन तक प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाना तुहाडे लई जगह तैयार करदा, फिर वापस आवांगा, तुहानू अपने नाल लैके जावांगा। साडे प्रभु यीशु ने वायदा कीता कि मैं तुहानू स्वर्ग विच लैके जावांगा, ते जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसीं भी होवोगे। साडे विश्वासियां दी आस है कि असीं एक दिन प्रभु दे नाल स्वर्ग विच जावांगे अते प्रभु दे नाल राज करांगे। पर शैतान जिहड़ा है, तुहाडा ध्यान स्वर्ग दीयां गल्लां वल्लों हटा के धरती दीयां गल्लां ते लवाएगा। वो तुहाडा ध्यान पैसे वल लगा देगा, वो तुहाडा ध्यान दुनिया दे नाम बनाउण ते ला देगा, फेम ते ला देगा, वो तुहाडा ध्यान धरती ते अपना राज कायम करन ते ला देगा। मेरे भैन ते भरावो, देखिए, पैसा कमाउणा कोई बुरी गल नहीं है, पर जे असीं पैसे दे नाल नाल अपने परमेश्वर नूं भी याद रखीए ते कोई बुरी गल नहीं है, क्योंकि पैसा खुदा दी बरकत है। सो जद कदे भी शैतान सिर्फ तुहाडा ध्यान पैसे ते लगा देवे, तुसीं इस गल तो सुचेत हो जाओ कि शैतान तुहाडा ध्यान स्वर्ग दीयां गल्लां तो हटा रहा है। ते मेरे भैन ते भरावो, जे हटा रहा है ते असीं पैसे नूं महत्ता नहीं देनी, असीं खुदा नूं ते उहदे कलाम नूं महत्ता देनी है, फिर असीं जिंदगी दे विच जरूर आशीष होवांगे। दूसरी गल, कई वारी असीं अपना फेम बनाउण दे चक्कर च रब नूं भुल जांदे आ। कई वारी असीं प्रभु दे विच चलदे चलदे अपने आप नूं इन्ना मशहूर करन दी कोशिश कर दिंदे आ कि असीं रब नूं भी भुल जांदे आ ते उहदे कलाम नूं भी भुल जांदे आ। मेरे भैन ते भरावो, तुहानूं मशहूर होण दी लोड़ नहीं है, खुदा ने तुहानूं मशहूर बनाया है, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखिआ, यीशु मसीह ने कहा, तुसीं जगत दे चानण हो। ते मेरे भैन ते भरावो, जे तुसीं जगत दे चानण हो ते कोई हनेरा तुहानूं कदे छिपा नहीं सकदा, क्योंकि खुदावंद दे कलाम च लिखिआ है, जेड़ा नगर पहाड़ दे उत्ते वसदा कदे छुपिया नहीं रहिंदा, कदे गुझा नहीं रहिंदा। जे खुदा दे कलाम ते टिके रहोगे ते जरूर चमकोगे, तुहाडा नाम भी दुनिया दे विच होएगा, तुहाडा फेम भी दुनिया दे विच होएगा। पर मेरे भैन ते भरावो, तुहाडे नाम तो तुहाडे खुदा दे नाम नूं महिमा जरूर मिलनी चाहिए है। जे तुसीं मशहूर हो रहे हो, जे लोग तुहाडीआं तारीफ कर रहे ने, तुहाडीआं सिफतां कर रहे ने, पर तुहाडे जिंदगी तो तुहाडे कामां तो खुदा दे नाम नूं महिमा नहीं मिलदी, सुचेत हो जाओ। शैतान जिहड़ा है वो तुहानूं तुहाडे असली टास्क तो भटका रहा है, ते वापस आओ अते प्रभु दे सामने घुटने टेको। तीसरी गल कि जदों प्रभु किसी नूं वधाउंदा है, वो सोचदे नहीं कि हुण असीं धरती ते अपना राज कायम कर लईए। मेरे भैन ते भरावो, शैतान एक बार यीशु मसीह दे कोल आया और ये गल्लां प्रभु यीशु नूं कहियां कि जे तू मेरे अगे झुक के मत्था टेके, ये दुनिया दा सारा माल, धन, दौलत, शौहरत सब मैं तेनूं दे देंगा। पर प्रभु यीशु ने इहो जे राज नूं ठुकरा दिता और कहा कि लिखिया कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर दे अगे ही मत्था टेक।
मेरी भैन ते भरावो अज कई लोगों ने हालातां दे सामने मत्थे टेक दिते ने, अज शैतान दे सामने मत्थे टेक दिते ने ते अपना राज धरती ते कायम कर लिया है। मेरी भैन ते भरावो जे राज धरती दा है ते ये थोड़े चिर दा है, जे राज स्वर्ग दा ते सदा कायम रहेगा। शैतान हमेशा जिंदगी दे विश्वासियों की जिंदगी विच उन्हां दे आनंद नूं अते स्वर्ग दी आशा नूं चुराउण लई आएगा। मेरी भैन ते भरावो असीं स्वर्ग दे उत्ते ध्यान लगाई रखना, क्योंकि असीं स्वर्ग दे यात्री हां। असीं धरती उत्ते मुसाफिर आए हैं, कुछ समय दे लई असीं अपने घर विच वापस जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वादा कीता जिथे मैं रवांगा उत्थे तुसीं भी रवोगे। दूसरी गल प्रभु यीशु मसीह ने आखी सी, शैतान मारन लई आउंदा है। पहली गल असीं देखिया कि शैतान चोरी करन लई आउंदा है, दूसरी गल मारन लई आउंदा है। हुण तुसीं कहोगे कि शैतान सानू किवें मार दिंदा है, जदों साडी जिंदगी च आउंदा है शैतान सानू किवें मारदा है। बाइबल च लिखिआ शैतान सानू आत्मिक तौर ते मार दिंदा है। इहो ही ते काम होया सी आदम अते हवा दे नाल, जदों असीं उत्पत्ति दी किताब ਉਹਦੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 ਤੇ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 25 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 41 ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ
कि लोकां नूं नरक दे विच लैके जाना। और यही गल प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दी इंजील ओहदा 10 अध्याय दे 10 वचन दे विच एक्सपोज कीती है कि शैतान तुहानूं नरक दे विच लैके जाना चाहता है, जिथे परमेश्वर ने ओहदे अते ओहदे लोकां लई जगह बनाई है। पर प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हाँ ताकि तुहानूं जीवन मिले, सगों चोखा जीवन मिले। मेरे भैन ते प्रभु ये वचन इन्ना तसल्ली वाला इन्ना वधिया वचन है कि जिवें एक इंसान मरण दे किनारे ते बैठा हुंदा है ते कोई आके कवे डरना मैं तेनू बचाने लिए आ गया हाँ। इसे तरह प्रभु यीशु ने कहा शैतान बेशक चुराने लिए होंदा है, मारन लिए होंदा, नाश करने लिए होंदा है, पर मैं आया हाँ ताकि तुहानूं जीवन मिले। मेरे भैन ते प्रभु अगर तुसीं जीवन दे विच जाना चाहुंदे हो, आइए अपने जीवनां नूं प्रभु दे हत्थ विच सौंप दईए। आइए उस यीशु नाम दे उत्ते विश्वास करिए। आइए शैतान दी चालां दे विचों बच जाइए, क्योंकि जिहड़ा यीशु दे कोल आउंदा है वो अनंत जीवन नूं प्राप्त करदा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुहानूं जीवन देण दे लई आया हाँ। मेरे भैन ते प्रभु ये साडा अज अपना निर्णय है कि असीं शैतान दी चालां दे विच फस के नरक दे विच जाना है जां असीं प्रभु दे कोल आके जीवन नूं प्राप्त करना है। आइए अपनी अखां नूं बंद नाल करिए, अपने सिरां नूं प्रभु दी हजूरी विच झुकाइए, अपनी जिंदगी विच निर्णय लै लईए कि अज मैं शैतान वल जाना है जां प्रभु वल जाना है। फैसला तुहाडे हत्थ विच है। जे तुसीं प्रभु वल जाना चाहुंदे हो, अज ही अपने पाप तो तौबा करो। जे तुहाडा आनंद शैतान ने चुरा लिया है, जे तुहाडी स्वर्ग तो ध्यान तुहाडा शैतान ने हटा दिता है, तुसीं परमेश्वर दे अनाज्ञाकार बन चुके हो, तुसीं परमेश्वर ते लोकां दा विद्रोह करना शुरू कर दिता है, तुसीं प्रभु दे विच चलदे चलदे फिर तो पाप करना शुरू कर दिता है। जे तुसीं नरक दे वल जा रहे हो, अज अपनी जिंदगी नूं परमेश्वर दे हत्थ विच सौंप दिओ और प्रभु नूं कहिए प्रभु जी मैं तेरी वल आउणा हां, मैनूं जिंदगी दे वल लै चल। और ओही जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह खुदावन इन्हां वचनां द्वारा अपने लोकां नूं बहुत सारी बरकत दो। प्रभु जी अज दे वचन दे द्वारा प्रभु जो शैतान दे अते शैतान दे चालां दा पर्दाफाश प्रभु तेरे वचन दे विचों कीता है, उन्हें समझ सकन ते प्रभु जी तेरे कोल आके जिंदगी नूं प्राप्त करन, तेरा नाम उच्चा होना पाए। यीशु मसीह दे नाम विच दुआ मंगदे हां, आमीन। जे तुसीं होर भी इहो ਜਿਹੇ संदेशां नूं सुन के प्रभु दी बरकत नूं प्राप्त करना चाहुंदे हो, रूहान टीवी दे उत्ते बहुत सारे मेरे संदेश ने जिन्हां नूं तुसीं सुन सकदे हो। सिर्फ मेरे नहीं, होर भी बड़े अच्छे अच्छे प्रभु दे दास रूहान टीवी दे उत्ते प्रचार करदे ने, जिन्हां नूं सुन के लगातार तुसीं अपनी जिंदगी दे विच आशीष नूं प्राप्त कर सकदे हो। अते मेरे होर भी ਜਿਹੜੇ ऑडियो मैसेज ने और डेविड गॉस्पल म्यूजिक चैनल है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। और मेरा पेज न्यू कवनेंट चर्च मिनिस्ट्री फेसबुक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।